तो यार अभी हम लोग सीधे एक हफ्ते बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने जा रहे हैं। टिकट भी ऑलमोस्ट बुक हो गई है, लेकिन यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज हम लोग को टीवी स्पॉट के बदले में सरप्राइज पे सरप्राइज दिया जा रहा है। अभी कल की ही बात है या फिर क्या आज सुबह की, यहाँ पे हम लोग को एक नया टीवी स्पॉट देखने को मिला, जहाँ पे फाइनली हम लोग को प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर रिवील होते दिखाई दिए। हालांकि उनका फेस रिवील अभी तक नहीं हुआ मेरी तरह, लेकिन हाँ उनके हाथ और उनकी नई चेयर हम लोग को देखने को मिल गई है। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे जिस चीज़ की बात हो रही थी कि यहाँ पे हम लोग को आगे जाके पैगी कार्टर भी दिखाई देगी, वो भी कैप्टन कार्टर के रूप में डायरेक्टली फ्रॉम व्हाट इफ, वो भी हम लोग को फाइनली दिखाई दी, वो भी वांडा से बैटल करते हुए। अब इससे ज़्यादा सरप्राइज और क्या हो सकता है। तब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई मार्वल स्टूडियोज आज ही के डेट में सब कुछ रिवील कर देगा, तो मूवी देखने पे बचेगा क्या। तो दोस्तों अभी जितने भी टीवी स्पॉट आ रहे हैं हर घंटे, वो सिर्फ शायद मूवी का 10% है। असली 90% हम लोग को आगे जाके मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग थोड़ी आज बात करेंगे कैप्टन कार्टर और जानेंगे स्टार्टिंग सीन के बारे में, जो कि अभी हाल ही में रिवील हुआ है, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस गार्गेंटॉस। अब ये कोई स्पॉइलर नहीं है, बल्कि ये सब सीन आ गए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग सोच रहे थे व्हाट इफ हाँ ठीक ठाक एनिमेशन टीवी सीरीज है, उसे देखो ना देखो क्या मतलब पड़ता है, हम लोग तो बाकी मार्वल मूवीज और टीवी शो देखेंगे और उसी से समझ जाएंगे जो भी मल्टीवर्स और मैडनेस में चीजें आएंगी। लेकिन जो लोग अभी तक व्हाट इफ नहीं देखे हैं, उनको अब जाके एक हफ्ते के अंदर व्हाट इफ टीवी शो देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई व्हाट इफ एक ऐसी टीवी सीरीज है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, और वो मेनली ज्यादातर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें अभी बाकी कैरेक्टर्स भी हैं जो कि आगे जाके हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई देंगे। इन सब के बाद जब वो मूवी खत्म हो जाएगी तो व्हाट इफ का सीजन 2 भी आने वाला है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। हालांकि यहाँ पे अगर हम लोग ने पैगी कार्टर को देख लिया है, तो हम लोग समझते हैं कि लास्ट टाइम जब हम लोग ने उनको देखा था तो वो एक तरीके से वापस अपनी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गई थी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का पार्ट बनने के बाद, यानी कि जब उन्होंने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को डिफीट कर दिया था। लेकिन तभी यहाँ पे नताशा उन्हें कुछ बताती थी और हम लोग देखते थे कैबिन के अंदर हाइड्रा स्टॉम्पर को। लेकिन यहाँ पे नताशा उनसे एक और बात कहती थी कि उसके अंदर कोई है भी। अब क्या कैप्टन स्टीव रॉजर्स जो कि पतले वाले थे, क्या उसके अंदर है और अभी तक जिंदा है? आखिरकार कैसे? क्या ये राज हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई देगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, यानी कि वो जो पतले वाले स्टीव रॉजर्स है वो भी कैप्टन कार्टर के साथ हम लोग को दिखाई दिए, वो भी लाइव एक्शन वर्जन में, तो भाई गजब हो जाएगा। लेकिन हाँ एक बात समझ में आ गई है कि हो सकता है वो भी इल्यूमिनाटी टीम का पार्ट हो और यहाँ पे प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर के साथ काम भी कर रही होगी। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अब तक हम लोग ने जितनी भी व्हाट इफ की टीवी सीरीज देखी है, हम लोग ने उनका तो नाम नहीं सुना, तो अचानक ये सब कैसे हो जाएगा? तो वही तो समझाने के लिए हम लोग को मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन इन सब के अलावा बहुत लोग सोचेंगे कि अब दूसरी पॉइंट कि यहाँ पे हम लोग को एक सेकंड कैरेक्टर जिसके बारे में खूब हाइप हो रही थी, खूब डिबेट चल रही थी कि यहाँ पे कौन है ये, क्या ये कैप्टन मार्वल का कोई वेरिएंट है या फिर सुपीरियर आयरन मैन है? तो यहाँ पे अब इस इमेज में साफ पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये और कोई नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल का ही वेरिएंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को आयरन मैन ना दिखाई दे। जब इतना सब कुछ मार्वल स्टूडियोज हम लोग को दे दिया है तो वो भी दे ही देगा मेरे हिसाब से। लेकिन इन सब के अलावा अब बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कैप्टन कार्टर कैसे वांडा का सामना कर सकती है जिसके पास केओस मैजिक है। तो यहाँ पे दोस्तों कैप्टन कार्टर के पास भी एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि है करेज। आप लोग ने देखा था ना, जब यहाँ पे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को डिफीट करने का समय आया था, तो यहाँ पे नताशा का तीर मारना और यहाँ पे कैप्टन कार्टर का जंप करके अल्ट्रॉन का सर पकड़ना, दोनों काफी करेज वाली बात थी। तो यहाँ पे अगर उनके पास ये सब है प्लस सुपर सोल्जर की ताकत भी है, तो कुछ हद तक वो वांडा को रोक के रख सकती है। लेकिन इस सीन को देख के थोड़ा दिमाग में टेंशन भी आ गया। अब आप लोग सोचेंगे ये कैसे? अब यहाँ पे आप लोग को पता होगा कुछ महीने पहले ये खबर आ रही थी कि हो सकता है वांडा पूरे इल्यूमिनाटी टीम को खत्म कर दे। तो अगर यहाँ पे पैगी कार्टर इल्यूमिनाटी टीम का पार्ट है, तो क्या आगे जाके वो भी खत्म होने वाली है? अरे यार प्लीज, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों आगे जाके यहाँ पे ये लोग कुछ एपिक मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जो कि फैंस भी देखना चाहते हैं। यहाँ पे कैप्टन कार्टर जिनके पास वो सुपर सोल्जर सीरम है, उसी तरह वो किसी कैप्टन अमेरिका के वेरिएंट से मिल जाए जिनके पास भी वैसी ताकत है, तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख के कितना मजा आएगा। वो जो यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका है, उन्होंने भी अपनी लाइफ ठीक से नहीं जी, यानी कि वो पैगी कार्टर को डांस का वादा किए थे और फिर चले गए, उसके बाद इतना लंबा सो गए कि क्या बताए। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे पैगी कार्टर भी यहाँ पे उस मॉन्स्टर से बैटल करते हुए किसी पोर्टल के बाहर चली गई, उसके बाद काफ़ी समय बीत गया था। तो यहाँ पे ये दोनों का जो खालीपन है वो जब एक साथ हो जाएगा
और ये लोग एक बढ़िया कपल बन जाएंगे, तब देखने में मज़ा आएगा। लेकिन यार बीच में अगर पतले स्टीव रोजर्स जिंदा हुए तो हाँ दिक्कत आ सकती है, कहीं ये आपस में ही वेरिएंट्स के बीच में कोई लव ट्रायंगल ना क्रिएट हो जाए। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा चलिए हम लोग बात कर लेते हैं उस सीन की जो कि अभी हाल ही में हम लोग को देखने को मिला है, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज और गार्गेंटॉस की बैटल। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज शायद किसी शहर में है, लेकिन तभी अचानक हम लोग देखते बस को जिसके अपने आप ही टुकड़े हो रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ मैजिक स्पेल यूज़ करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि बस की हालत कौन कर रहा है। अब दोस्तों इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, गार्गेंटॉस चाहे जैसे भी मॉन्स्टर हो, चाहे वो इंटर डायमेंशनल बीइंग हो, जो कि कहा गया है कि केओस मैजिक से जन्मा हुआ है और वांडर ने उसे जानबूझ के बुलाया है ताकि वो अमेरिकन शैवर्स को पकड़ सके। लेकिन दोस्तों उस मॉन्स्टर में एक खासियत यह है कि उसे बाकी लोग नहीं देख सकते। अब दोस्तों इसका सीधा कनेक्शन पता नहीं क्यों मुझे मून नाइट की टीवी सीरीज के पास ले जाता है, जब हैरो ने एक मॉन्स्टर को बाहर निकाला था जिसे मून नाइट बागड़ बिल्ला भी कह रहा था। तो यहाँ पे स्टीव या फिर मार्क उसे अच्छे से देख सकते थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें लायला की या बाकी लोगों की, तो यहाँ पे वो लोग उस मॉन्स्टर को नहीं देख पा रहे थे। अब यहाँ पे पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में भी कोई कनेक्शन होगा, यानी कि जो भी ऐसे बीइंग आते हैं, चाहे केओस मैजिक या फिर हैरो का कोई और मैजिक, उसे नॉर्मल पीपल नहीं देख पाते हैं। लेकिन कुछ जो विजर्ड होते हैं जिनके पास स्पेशल पावर होती है, वो लोग ये सब काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, इंक्लूडिंग मून नाइट भी। और बहुत लोग का ये भी मानना है जो हैरो का मैजिक है उसका कलर पर्पल है, और सेम ऐसे कलर हम लोग को एगाथा के मैजिक में भी देखने को मिला है। तो क्या जो इनका जो मैजिक है या फिर क्या इनको जो मैजिक का बेस कॉन्सेप्ट है वो क्या सिमिलर है, ये तो हम लोग को आगे जाके पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो है, यहाँ पे एगाथा की एंट्री होगी, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं यहाँ पे कितने केमियोज होने वाले हैं। तो यहाँ पे एगाथा अचानक से आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आगे जाके हम लोग को उसकी भी मार्वल टीवी शो देखने को मिलने वाली है। और उस टीवी शो की हाइप बढ़ाने के लिए या फिर ऑडियंस में इंटरेस्ट जगाने के लिए हम लोग को एगाथा को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन क्या वो वांडा की हेल्प करेगी केओस मैजिक को समझाने में, या फिर उसके कुछ और मोटिव होंगे? क्योंकि दोस्तों अचानक से एगाथा की टीवी सीरीज दिखाना इसमें एक अजीब सी क्यूरियोसिटी लाता है कि आखिरकार उसमें क्या बताया जाएगा। और एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि बहुत जल्दी यहाँ पे हम लोग को एलिजाबेथ ओल्सन की वांडा के सोलो मूवी देखने को मिल सकती है। तब यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है तो यहाँ पे उसके बाद एगाथा की टीवी सीरीज तो देखनी बनती है, और ये टीवी सीरीज और आगे जाके वांडा की मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। और मैं भी हो सकता है ये दोनों का काफी मेजर रोल हो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी में। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों जितना भी टीवी स्पॉट आ रहा है वो सब ऑडियंस के हाइप बढ़ाने के लिए हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए, वरना आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे 6 तारीख से पहले ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 तारीख के बाद से स्पॉइलर से थोड़ा बच के रहिएगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे इंस्पायर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।